हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस अब हम जो वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं ये पूरा हमारा जो सर्वाइकल स्पाइन है इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, इसके एक्टिव टेस्ट, रेसिस्टेड जो टेस्ट होते हैं वगैरह इन सभी के ऊपर है। तो ये पहली वीडियो गाइस। तो आज आपको जो सर्वाइकल स्पाइन में ऑब्जर्वेशन क्या क्या करते हैं हम, अगर कोई पेशेंट क्लिनिकल कंडीशन में आता है तो हमें क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको मैं ना दिखूँ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पेशेंट का आपको पूरा नेक एंटीरियर पोजीशन में, लैटरल पोजीशन में और पोस्टीरियर पोजीशन में दिखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है। सो गाइस सबसे पहला जो हमारा पोजीशन है पेशेंट को बिठाने का, देखिए मैंने बहुत क्लोज इसलिए रखा हुआ है ताकि आप क्लोजली ऑब्जर्व कर सकें। मैं इसको थोड़ा सा और सीधा कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले एंटीरियर, मैं आपको बता दूं कि 3 पोजीशन में देखना है, एंटीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर। इसमें हम लोग ट्रेड्स कैसे हैं या पैथोलॉजी तो कोई नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने वाले हैं। अब आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या ऑब्जर्व करनी है कि कोई एसिमेट्री तो नहीं है और या फिर कोई डिविएशन तो नहीं है जो हमारी मिड लाइन होती है उसमें से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि अगर कुछ भी एसिमेट्री है या पेशेंट का जो हेड है वो इस तरफ या इस तरफ टिल्टेड है तो हो सकता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा हो या कोई डिफॉर्मिटी हो, ठीक है। तो आपको पेशेंट को सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है कि पेशेंट का जो नेक है वो स्ट्रेट हो, पेशेंट का जो शोल्डर हो वो स्ट्रेट हो और पेशेंट की जो पीछे स्कैपुला हो वो नॉर्मल पोजीशन में होना चाहिए। अब देखिए पेशेंट की जो पोजीशन है ये सिटिंग पोजीशन है, तो मैं आपको पीछे की तरफ रोटेट करके दिखाता हूँ। जो हमारी स्कैपुला होती है वैसे वो नॉर्मल है देखिए इन पेशेंट की, मगर स्कैपुला कौन कौन सी पोजीशन ले सकती है। स्कैपुला एलिवेटेड पोजीशन में जा सकती है, स्कैपुला डिप्रेस पोजीशन में जा सकती है, स्कैपुला जो है वो प्रोट्रैक्टेड पोजीशन में जा सकती है, रिट्रैक्टेड पोजीशन में जा सकती है और स्कैपुला फिर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लिफ्ट जो हमारी होती है टिल्टेड पोजीशन उसमें जा सकती है, जिसमें हम लोग जैसे हैंड रोटेट करते हैं तो आपको स्कैपुला जो है वो किसी भी एक तरफ ज़्यादा टिल्टेड मोशन में आपको दिख सकती है। सो गाइस स्कैपुला में भी आपको ऑब्जर्वेशन करनी है। ये मैंने आपको मूवमेंट इसलिए करके दिखाई है ताकि आपको समझ में आए कि स्कैपुला कौन से मूवमेंट में कैसे दिखेगी। अब गाइस स्कैपुला की जो सबसे ज़्यादा देखने वाली हम लोगों को पोजीशंस दिखती हैं वो 2 होती हैं। पहली तो डिप्रेस्ड और प्रोटेक्टेड। अब देखिए डिप्रेस्ड कैसी होगी, डिप्रेस्ड ऐसे, डिप्रेस्ड और प्रोटेक्टेड आगे की तरफ, जिसमें पेशेंट जो रहता है, देखिए मैं आपको साइड लाइन से दिखाता हूँ, साइड लाइन में भी, ठीक है। ये देखिए ये पेशेंट का एक तरफ का ये शोल्डर डिप्रेस हुआ तो शोल्डर के साथ स्कैपुलर डिप्रेस हो गई, और अगर आप करेंगे तो इसको प्रोट्रैक्टेड यानी कि आगे की तरफ। अब अगर आप आगे की तरफ से देखेंगे एग्जैक्टली तो आपको जो काइफोटिक हमारा जो कर्वेचर होता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सो इसमें क्या होता है गाइस, जो हमारी लेवेटस स्कैपुली मसल्स होती हैं और जो हमारी अपर ट्रैपेजियस मसल्स होती हैं ये दोनों कुछ ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ये पोजीशन देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ जो हमारी पैक्टोरलिस मेजर मसल जो होती है और माइनर जो होती है उसमें भी टाइटनेस हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो शोल्डर प्रोट्रैक्टेड है वो उसकी वजह से हो रहा होगा और जो डिप्रेशन आ रहा होगा वो भी उसकी वजह से हो सकता है। तो अगर पैक्टोरलिस मेजर मसल में टाइटनेस है तो भी हम लोगों को प्रोट्रैक्टेड पोजीशन और डिप्रेस्ड जो स्कैपुला की पोजीशन है वो देखने को मिल सकती है। दूसरा गाइस आता है हमारा एक्सेसिव एलिवेशन। अब एक्सेसिव एलिवेशन कैसे होगा, देखिए आगे से दिखा देता हूँ। एक्सेसिव एलिवेशन में एक तरफ का शोल्डर ये ऊंचा हो गया तो ये एक्सेसिव एलिवेशन है। अब एक्सेसिव एलिवेशन में गाइस क्या हो रहा है कि जो हमारे नेक की जो मसल होती है स्पैनिस कैपिटस, वो उसकी अगर वर्कनेस जो मसल है अगर वो टाइट है तो उसकी वजह से होता क्या है, देखिए मैं आपको पीछे से वापस करके दिखा देता हूँ। देखिए अगर यहाँ की नेक की मसल टाइट है तो हमारा जो शोल्डर है ये एलिवेटेड रहेगा। अब इसमें क्या रहेगा, मिड लाइन ऑफ नेक में आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ से शोल्डर जो है हमारा एलिवेटेड देखने को मिलता है। अब अगर आप इसको देखेंगे कि ये सारी पोजीशन के बाद कभी कभी पेशेंट क्या है साइड फ्लेक्शन के साथ आएगा। साइड फ्लेक्शन कैसे कि हल्का सा जो फेस है वो एक तरफ टिल्टेड आया है। अब देखिए ये पोजीशन अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि जो मिड लाइन पोजीशन है उसमें से जो हेड है वो टिल्टेड है। अब इस टिल्टेड ये हुआ है हेड, इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि साइड फ्लेक्शन की वजह से पहले क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि पहला होता है कंप्रेशन। अब अगर साइड का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कंप्रेस हो रहा है पीछे नेक की तरफ से तो आपको हमारा जो साइड में फ्लेक्शन है वो देखने को मिल सकता है। दूसरा होता है एडॉप्टेशन ड्यू टू पेन। अब मान लीजिए किसी एक तरफ पे पेन हो रहा है तो पेशेंट क्या करेगा, उस तरफ के पेन को कम करने के लिए अपना हेड जो है एक तरफ टिल्ट कर लेगा ताकि दूसरी तरफ का पेन जो है वो कम हो जाए। और तीसरा होता है गाइस एडाप्टेड माल एडाप्टेड। तो इसमें होता क्या है कि पेशेंट ने अपने हेड को बचपन से ही एक तरफ टिल्ट तो कर लिया, मगर उसके बाद जब उन्हें ये देखने लग गया कि हाँ मेरा हेड एक तरफ टिल्टेड है तो वो उसको करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको माल एडाप्टेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट किसी एक ही साइड पे हेड घुमाकर फिर उसको सही नहीं कर पाते हैं। सो गाइज ये सारी चीज़ें तो देखिए सामने की तरफ से हमने देखी है। अब मैं आपको लेटरल व्यू में दिखाता हूँ।
अब देखिए लेटरल व्यू में अगर आप पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे, पेशेंट अगर आएगा, जो मैंने आपको भी सारी चीजें बताई वो सामने से आपको ऑब्जर्व करनी है। अब लेटरल व्यू में आपको क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है, देखिए लेटरल व्यू में पहली चीज आपको सर्वाइकल स्पाइन देखनी है कि सर्वाइकल स्पाइन कैसी है, दूसरा आपको थोरेसिक स्पाइन देखनी है कि थोरेसिक स्पाइन कैसी है, और फिर आपको शोल्डर पोजीशन देखनी है। अब अगर आप साइड लाइन से देखेंगे तो आपको शोल्डर का देखिए एक साइड से आपको ये दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सर्वाइकल स्पाइन कैसी है और थोरेसिक स्पाइन कैसी है। अगर थोरेसिक स्पाइन ज़्यादा काइफोटिक है तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइड लाइन से जो पेशेंट है काइफोटिक है। अब इसमें सबसे मोस्टली कॉमन क्या होता है, हम इसको बोलते हैं पोकी चिंग पोस्चर। पोकी चिंग पोस्चर में क्या होता है, जो हमारा हेड होता है पेशेंट आगे की तरफ झुकाता है, आगे को झुकाइए, हाँ देखिए ये पोकी चिंग पोस्चर इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सर्वाइकल का जो है आप देख रहे हैं कि प्रोट्रैक्शन हो रहा है आगे की तरफ, दूसरा आप देखेंगे कि जो थोरेक्स है इसका काइफोटिक कर्वेचर बन रहा है। तो दो चीजें मैंने आपको बता दी, सर्वाइकल प्रोट्रैक्शन, थोरेसिक थोरेक काइफोटिक पोस्चर, और दूसरा शोल्डर का प्रोट्रैक्शन, शोल्डर भी इसको आगे से ऐसे प्रोट्रैक्ट कर लेते हैं। अब आप इस पोजीशन को देखिए कि अगर ये जो हमारा पोकी चिन पोस्चर है, नेक आगे हो चुकी है, हमारे जो शोल्डर है वो प्रोटेक्टेड है और थोरेसिक काइफोटिक कर्वेचर आ गया है, तो सामने से अगर आप देखेंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है, और आप साइड लाइन से भी ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि पेशेंट को कुछ तो दिक्कत है। अब इसमें क्या हो रहा है गाइस कि जो हमारी C7 प्रोमिनेंस वर्टिब्रा होती है ये कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंट होने लग जाती है। तो इसमें आप कभी भी अगर किसी भी पोकी चिन पोस्चर है या काइफोटिक कर्वेचर वालों को आप देखते हैं तो उनका जो C7 का जो वर्टिब्रा होता है वो इजीली पाल्पेबल होता है, इसको हम डॉगर साइन भी बोलते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है कि जब नेक आगे प्रोट्रैक्टेड होती है तो हमारा जो अपर सर्वाइकल एक्सटेंशन है वो बहुत दिक्कत करता है, और जो मतलब अपर सर्वाइकल जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा हो जाता है और लोअर सर्वाइकल फ्लेक्शन ज़्यादा रहता है। अब देखिए इसमें सिर्फ यही नहीं है कि पोकी चिन पोस्चर में सिर्फ हेड आगे चला गया हो, इसमें जो हमारी रोटेशन डायनामिक्स है वो भी बहुत इफेक्टेड होती है। रोटेशन डायनामिक्स कैसे इफेक्टेड होती है आप खुद से इस वीडियो के साथ साथ करके देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। जब हम पोकी चिन पोस्चर में रहते हैं और जब हम उनको बोलते हैं कि गर्दन दीवार की तरफ घुमाइए, तो वो जब घुमाते हैं तो सिर्फ अपर जो सर्वाइकल्स होती हैं वही रोटेट करती हैं। अब उस तरफ घुमाइए कैमरे की तरफ, अपर सर्वाइकल्स ही करती हैं। अब देखिए अगर मैं इनको सीधे पोस्चर करूं, वापस सीधे बैठ जाइए, अब देखिए अब मैं इनको बोलूंगा आप गर्दन घुमाइए दीवार की तरफ, हाँ अब वापस कैमरे की तरफ घुमाइए, अब देखिए पूरी सर्वाइकल्स आराम से रोटेट हो रही हैं। मगर पोकी चिन पोस्चर में जिसमें नेक आगे थी उसमें सिर्फ अपर जो सर्वाइकल्स होती हैं वही सबसे ज़्यादा जो हमारी रोटेशन का काम करती है वही कर रही होती हैं। सो इसमें क्या है गाइस, जो नेक एक्सटेंशन मसल्स होती हैं, नेक की जो ट्रेपेजियस मसल्स होती हैं और लेवेटर स्कैपुला की जो मसल्स हैं हमारी, ये मसल्स बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं। लोअर ट्रैप मसल्स भी इसमें क्या होता है वीक हो जाती हैं, क्योंकि लोअर ट्रैप मसल्स भी इसके साथ काम कर रही हैं, प्रोटेक्शन में काम कर रही हैं, ओवर स्ट्रेच रहेंगी तो वीक हो जाएंगी। इसके साथ साथ गाइस जो शोल्डर की डायनामिक्स है उसमें भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि लिम्ब में भी, क्योंकि शोल्डर की डायनामिक्स खराब हो जाती है इसकी वजह से, मसल्स वीक हैं, इसकी वजह से क्या होता है कभी कभी जो हमारे हैंड्स में पेन आने लग जाता है तो हम लोग शोल्डर की वजह से उसको रिफर्ड पेन हमारे हैंड्स में या शोल्डर में भी देखने को मिल सकता है। सॉरी गाइज, ये एक्चुअली में फ़ोन आ गया था तो जस्ट आई वाज स्विचिंग इट ऑफ। सो गाइज इसके बाद क्या है, देखिए मैंने आपको दो पोजीशंस बता दी कि एंटीरियर साइड से क्या देखना है, साइड से आपको क्या देखना है। अब आपको पीछे पोस्टीरियर साइड से क्या चीज़ें देखनी है, अब देखिए मैं पेशेंट को पीछे करके दिखा देता हूँ। हाँ अब देखिए पीछे के साइड से आपको क्या चीज़ देखनी है, सबसे पहले शोल्डर। जो आप शोल्डर ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या पेशेंट के दोनों शोल्डर्स जो हैं वो बराबर लाइन पे हैं, आपका पूरा हेड सीधा करिए, हाँ बढ़िया। देखिए शोल्डर्स की पोजीशन आपको चेक करनी है कि क्या दोनों जो साइड के हैं वो सही है कि नहीं है। अब अगर आपने देखा है कि स्कैपुला की मतलब शोल्डर दोनों साइड में बराबर पे हैं तो आप स्कैपुला की पोजीशन देखिए, आप देखिए कि कोई अपवर्ड रोटेशन तो नहीं है स्कैपुला का, कोई डाउनवर्ड रोटेशन तो नहीं है। अब डाउनवर्ड रोटेशन अगर देखने को मिलता है तो लेवेटर स्कैपुली, अपर ट्रेपेजियस जो है वो स्ट्रेच हो जाती हैं। जैसे कि डाउनवर्ड रोटेशन मान लीजिए कि ये जो शोल्डर है ये इन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया नीचे, तो इसमें क्या है लेवेटर स्कैपुली मसल जो है वो लेवेशन का काम कर रही है, अपर ट्रेपेजियस मसल है वो भी स्ट्रेच हो रही है, तो ये दोनों मसल स्ट्रेच हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे जो शोल्डर्स हैं वो आपको अलग अलग लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। फिर गाइस दूसरा आता है एयर के लेवल्स। अगर आप दोनों एयर के लेवल्स देखेंगे, मैं आपको देखिए और स्ट्रेट करके बता रहा हूँ, स्ट्रेट पर जाइए आप, बढ़िया। देखिए दोनों ईयर्स के लेवल आपको देखना है कि दोनों ईयर के लेवल्स जो हैं वो सही है कि नहीं है, इससे भी आपको पोस्टीरियर साइड से देखने को मिल जाएगा। फिर तीसरा गाइस आता है जो हमारा स्पाइन की पोजीशन है वो। अब स्पाइन की पोजीशन में आपको ये चीज़ देखनी है कि जो स्पाइन है वो एग्जैक्टली स्ट्रेट है कि नहीं है। यहाँ पे पेशेंट जो है वो सैंडो वेयर करे हुए हैं, तो मैं इनको इसको रिमूव करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आराम से इसको पाल्पेट कर सकता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि स्पाइन जो है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में है। अब इसमें आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि थोरेसिक स्कोलियोसिस हो जाता है, जिसमें हमारी जो स्पाइन्स हैं वो एक साइड से टर्न हो जाती हैं, या तो इस तरफ या फिर इस तरफ। अब ये होता क्यों है कि कोई भी एक तरफ की मसल्स
अगर लेंथन हो गई हैं और दूसरी तरफ की मसल्स जो है वो टाइट हो गई हैं, तो एक तरफ की मसल्स क्या करती हैं, स्पाइन को अपनी तरफ पुल करती हैं और दूसरी तरफ की जो मसल्स होती है वो लेंथन हो जाती हैं। धीरे धीरे जो ये होता है हमारा स्पाइन, वो किसी भी एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक दिन या 2 दिन में हो जाता है, ये असल में बहुत बार ऐसा भी होता है कि बचपन से देखने को मिल रहा है आपको, या बड़े होते होते रॉन्ग पोजीशन की वजह से हो जाता है, तो ये उसकी वजह से भी होता है। तो पोस्टीरियर साइड में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, हमने सबसे पहले देखा शोल्डर्स के लेवल, हमने ईयर्स के लेवल देखा और स्पाइन को देखा। सो गाइस जल्दी से मैं आपको एक क्विक रिव्यू बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। देखिए पोस्टीरियर साइड पे मैंने आपको बता दिया, एंटीरियर साइड पे भी मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। आपको एसएमएटी और डिविएशन चेक करना है, आपको जो स्कैपुला है उनकी पोजीशन देखनी है कि वो डिप्रेस्ड तो नहीं है, एलिवेटेड तो नहीं है और प्रोटेक्टेड तो नहीं है। फिर आपको साइड में मैंने बताया कि आपको जो सर्वाइकल स्पाइन है, आपको सर्वाइकल स्पाइन देखनी है, आपको थोरेसिक स्पाइन देखनी है और आपको फिर शोल्डर्स देखने हैं। सो गाइज ये था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा तो आपको ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है। देखिए मैंने इतना डिटेल बताया है आपको कि इससे ज्यादा डिटेल में अगर आपको और भी कुछ चीजें सीखनी है तो आप मुझसे सीख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिए।